नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द डंकी एंड द डॉग। तो डंकी मीन्स होता है गधा और डॉग मीन्स होता है कुत्ता। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गधा और कुत्ता। तो इस वीडियो में हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द डंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ता। तो देखिए अ वाशरमैन। अब यहाँ पे देखिए वाशरमैन मीन्स होता है धोबी। तो यहाँ पे जितने भी कठिन वर्ड्स हैं उसकी हिंदी हम पहले ही लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को जो है समझने में थोड़ा आसानी हो और समय थोड़ा सा बच जाए, जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो अ वाशरमैन एक धोबी, हैड अ डंकी एंड अ डॉग। अब देखिए यहाँ पे हैड अ डंकी, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रयोग किया गया है। अ वाशरमैन हैड अ डंकी, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। अब देखिए एवरी मॉर्निंग, एवरी प्रत्येक सुबह, मॉर्निंग में सुबह, प्रत्येक सुबह ही यूज्ड टू गो वह जाया करता था, टू द रिवर मतलब नदी। तो प्रत्येक सुबह वह नदी जाया करता था। टू वॉश क्लोथ, वॉश मतलब होता है धोना, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। तो कपड़े धोने प्रत्येक सुबह वह जो है कपड़े धोने नदी जाया करता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डंकी कैरीड, डंकी जो है वो गधा जो है, कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना। तो द डंकी कैरीड, गधा जो है ले जाता था। द लोड ऑफ क्लोथ्स मतलब जो है वो क्लोथ, कपड़े के लोड को वो गधा ले जाता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। इसके बाद देखिए ही लिव्ड इन अ शेड, वह एक, ही लिव्ड इन अ शेड, वह एक जो है शेड में रहता था, वह एक शेड में रहता था। आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, आउटसाइड मतलब बाहर, द मास्टर्स मतलब मालिक के, हाउस मतलब घर के बाहर एक शेड में रहता था। वह मालिक के घर के बाहर एक शेड में रहता था। एंड और द डॉग यूज टू स्टे, और डॉग जो है, द डॉग मतलब कुत्ता, यूज टू स्टे मतलब वो रुका करता था। इनसाइड द हाउस मतलब घर के इनसाइड, घर के अंदर। द होल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन वो घर के अंदर रहता था। जो कुत्ता था वो पूरा दिन घर के अंदर रहता था, और गधा जो है वो मालिक के घर के बाहर एक शेड में, एक जो है छानन में वो रहता था। जो टिन शेड या ये इस तरह की चीज़ें जो डालते हैं, शेड मतलब वही जो टिन की या फिर जो है किसी घास फूस की बना करके जो है छांव के लिए बना दिया जाता है, जहाँ पे पशुओं को या उस तरह से रहा जाता है, उसको शेड कहते हैं। तो वो वहाँ पे रहता था। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम में, इन द इवनिंग शाम में। द डॉग यूज टू फील हैप्पी, द डॉग यूज टू फील हैप्पी, कुत्ता जो है प्रसन्न महसूस किया करता था। टू सी हिज मास्टर्स मतलब अपने मालिक को देखकर, टू सी हिज मास्टर्स अपने मालिक को देखकर। शाम को जब उसका मालिक आता था कपड़े वॉश करके, क्लोथ्स को वॉश करके जब उसका मालिक आता था तो उसे देख करके खुश हो जाता था। फील हैप्पी, वो हैप्पी महसूस, खुशी महसूस करता था। He used to lick his master and jump on him. He used to lick, lick means होता है जीभ से चाटना। तो he used to lick, वह used to lick वह चाटा करता था। He used to lick his master अपने मालिक को, he used to lick his master वह अपने मालिक को चाटा करता था। and jump on him और उसके उनके ऊपर
जो है जंप कर जाता था उनके ऊपर, मालिक के ऊपर कूद जाता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। तो यहाँ पे देखिए जो मास्टर जो है वो मालिक जो है, द मास्टर मालिक यूज टू लिफ्ट उठा लेते थे, उठा लिया करते थे। द मास्टर यूज टू लिफ्ट मास्टर उठा लिया करते थे द डॉग मतलब कुत्ते को, इन हिज आर्म्स मतलब अपने बाहों में, अपने बाहों में उस कुत्ते को मास्टर्स जो है वो मालिक जो है उस कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लिया करते थे। एंड और टेक हिम इनसाइड और उसे ले जाते थे, इनसाइड मतलब अंदर, और उसे अंदर ले जाते थे। द हाउस मतलब घर के, तो मालिक उसे अपनी बाहों में जो है उठा लिया करते थे और घर के अंदर ले जाते थे। सीइंग दिस, सीइंग दिस, सी मतलब होता है देखना, सीइंग दिस यह देखकर, दिस मतलब यह देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, यह देखकर द डंकी मतलब गधा भी, आल्सो मतलब भी, गधा भी, वांटेड चाहता था, टू लिव इन द हाउस मतलब घर के अंदर रहना, तो यह देख करके गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी शायद, इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम यदि मैं उनके ऊपर कूदूँ, लाइक द डॉग मतलब कुत्ते की तरह ही, शायद यदि मैं उनके ऊपर कुत्ते की तरह से कूदूँ, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू वह मुझे भी उठा लेंगे, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू वह मुझे भी उठा लेंगे, इन हिज आर्म मतलब अपनी बाहों में, वह मुझे भी अपनी बाहों में उठा लेंगे। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और घर के अंदर मुझे कैरी मतलब ले जाएंगे, घर के अंदर मुझे ले जाएंगे। द डंकी थाट मतलब डंकी जो है वो मतलब वो गधा जो है वो सोचा, द डंकी थाट गधा सोचा, शायद मे बी शायद, इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम यदि मैं भी उनके ऊपर कूदूँ, लाइक द डॉग मतलब कुत्ते की तरह मैं भी उनके ऊपर कूदूँ, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू वह मुझे भी उठा लेंगे, इन हिज आर्म अपनी बाहों में, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और मुझे घर के अंदर ले जाएंगे, यह जो है वो गधा सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग अगले शाम को, द नेक्स्ट इवनिंग अगले शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड डंकी जो है वो गधा जो है, वेंट मतलब गया, इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस मतलब घर के। द नेक्स्ट इवनिंग अगले शाम को वो गधा घर के अंदर गया। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस गधा घर के अंदर गया। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर वह अपने मालिक के ऊपर कूदा, ही जंप्ड वह कूदा, ऑन हिज मास्टर मतलब अपने मालिक के ऊपर। यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे टेंस देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर वह अपने मालिक के ऊपर कूदा, एंड बिगेन टू लिक हिम और उन्हें जो है चाटना प्रारंभ कर दिया, एंड बिगेन टू लिक हिम और उन्हें जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, द मास्टर मतलब मालिक, डिड नॉट लिफ्ट द डंकी मतलब डंकी को उस जो है डंकी को डिड नॉट लिफ्ट मतलब उठाए नहीं उठाए, मास्टर जो है मालिक जो है उस गधे को नहीं उठाए। ही टुक हिम टू द शेड वह उसे शेड में ले गए, वह उसे शेड में ले गए। पैटिंग द डंकी, पैटिंग मीन्स होता है हाथ फेरना, पैटिंग द डंकी मतलब डंकी के ऊपर वो गधे के ऊपर हाथ फेरते हुए। द मास्टर सेड टू हिम मास्टर ने उससे कहा, मास्टर ने उससे कहा, डंकी के ऊपर हाथ फेरते हुए मास्टर ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग तुम कुत्ते जैसे नहीं हो, यू आर नॉट लाइक द डॉग तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर तुम अधिक बड़े हो, यू आर मच बिगर तुम अधिक बड़े हो। सो इसलिए, यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। सो इसलिए, यू कैन नॉट कम तुम नहीं आ सकते, इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस मतलब घर के अंदर तुम नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, द मास्टर फर्दर एडेड और मालिक ने आगे ऐड किया मतलब आगे भी कहा, क्या कहा, यू आर आल्सो हैवी, यू आर आल्सो हैवी तुम हैवी भी हो, तुम भारी भी हो। एंड सो और इसलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी इसलिए तुम मेरे ऊपर
तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। सो इसलिए यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन तुम्हें उठा नहीं सकता। बट लेकिन आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं कुत्ते की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आई लव यू एज मच एज, जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ उतना तुमसे भी प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें यह समझना चाहिए दैट कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो, तुम भिन्न हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम भिन्न हो, तुम अलग हो। वी, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसका मोरल दिया है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, कॉपी मतलब नकल करना होता है, अदर्स मतलब दूसरे का। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स मतलब हमें दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस, ईच वन, एज ईच मतलब होता है प्रत्येक, वन मतलब प्रत्येक, मतलब प्रत्येक, ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक, इन इज यूनिक, हम में से प्रत्येक जो है वो अनोखा है, अद्वितीय है। हमें एक दूसरे की नकल, हमें दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक जो है वो यूनिक है, अद्वितीय है, वो अनोखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ करके समाप्त कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आपको इसमें से बहुत सारे वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और इसका हिंदी अर्थ भी पता चला होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।